ये कह रही हैं बिल्कुल आप। Hello students, अस्सलाम वालेकुम। सर आतिफ इज़ हियर। वालेकुम अस्सलाम जी तमाम फ़खर और माज, ताहिर, उस्मान, फैज़ान, अहमद। तो मेरी वॉइस पहुँच रही है और स्क्रीन आपके पास शेयर हो रही है लेक्चर 10 की। माज, फ़खर, अहमद, फैज़ान, उस्मान, ताहिर, तो मेरी वॉइस आप तक पहुँच रही है और तमाम स्टूडेंट तक स्क्रीन शेयर हो रही है लेक्चर 10। ओके जी, यस सर के मैसेजेस आ गए मेरे पास और तमाम स्टूडेंट ये बात जानते हैं कि चैप्टर 2 हमने स्टार्ट किया है अपने सिलेबस में 2.1 को कंप्लीट कर चुके हैं। एक्सरसाइज 2.2 में हमारे पास 4 टॉपिक हैं। पहला टॉपिक मिड पॉइंट फार्मूला कंप्लीट कर चुके हैं, फार्मूला फॉर सेंट्रॉइड हम कंप्लीट कर चुके हैं, फार्मूला फॉर इन सेंटर कर चुके हैं। एक्सरसाइज 2.2 में हमारा लास्ट टॉपिक डिवीजन ऑफ लाइन का टॉपिक चल रहा है। डिवीजन ऑफ लाइन के टॉपिक में हमने लास्ट क्लास में 4 क्वेश्चन सॉल्व किए थे और उन चारों क्वेश्चंस में हमने रेशो को मालूम करना सीखा था, या उन 4 क्वेश्चन में हमने रेशियोज को फाइंड आउट किया। क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 20 ऐसे 2 क्वेश्चंस थे जिसमें हमने रेशियो को मालूम किया, वो पॉइंट की रिस्पेक्ट से मालूम किया और उसके बाद 2 क्वेश्चन हमने और सॉल्व किए क्वेश्चन नंबर
इसमें जो हमने रेशियोज मालूम किए वो हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट से मालूम किए और इस बात को समझा कि वी हैव टू फाइंड रेशियो विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। अगर हमें रेशियो एक्स एक्सिस से मालूम करनी हो तो अगर हमें एक्स एक्सिस की रिस्पेक्ट से रेशियो को फाइंड आउट करना हो तो हम y की वैल्यू 0 पुट करते हैं और अगर y एक्सिस की रिस्पेक्ट से रेशियो को मालूम करना हो तो x की वैल्यू 0 को पुट किया जाता है। ताहिर खान कहते हैं कि सर काफी शोर आ रहा है, कहाँ से शोर आ रहा है भाई? अपनी तरफ से वॉइस का जो है वो बंद कर दें और स्क्रीन को वहां से ऑफ कर दें। ओके जी, आपने कहा सर अब ठीक हो गई है, चलें जी, बहुत अच्छी बात है। ओके जी, अब तमाम स्टूडेंट तक वॉइस पहुंच रही है और तमाम स्टूडेंट के पास स्क्रीन शेयर हो रही है। तो आज हम अपने एक्सरसाइज 2.2 है उसके 4 क्वेश्चंस हम पिछली क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हमने रेशियो को फाइंड आउट किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24 एक्सरसाइज 2.2 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। एक्सरसाइज 2.2 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। तमाम स्टूडेंट्स स्क्रीन पर कंसंट्रेट करेंगे, लिखना बंद कर देंगे। तमाम स्टूडेंट स्क्रीन पर कंसंट्रेट करेंगे और लिखना बंद कर देंगे। The straight line passes through the points A -12, -13 and B -2, -5। एक स्ट्रेट लाइन इन दो पॉइंट से पास हो रही है। तो पहला हमारे पास इनिशियल पॉइंट है जिसे हम x1 y1 सपोज करेंगे और दूसरा हमारे पास फाइनल पॉइंट है जो कि हमारे लिए x2 और y2 है। ऑन दिस लाइन, जो लाइन है उसके ऊपर ये दो पॉइंट्स मौजूद हैं। फाइंड अ पॉइंट। फाइंड अ पॉइंट, पॉइंट का मतलब क्या है? पिछली क्लासेस में मैंने नोट कर ये बात आपको लिखवाई थी कि फाइंड द पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, फाइंड द पॉइंट ऑफ डिवीजन, अ पॉइंट वी डिवाइड द लाइन का मतलब यह है कि हमें x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में कहा गया कि x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना। आगे चलकर कहता है हुज एब्सिसा। पिछली क्लासेस में मैंने बताया था आपको कि एब्सिसा हम x की वैल्यू को कहते हैं। तो हुज एब्सिसा इज इक्वल टू 3, यानी x की वैल्यू हमें 3 दे दी गई है। तो भाई जब आपको x की वैल्यू 3 दे दी गई है तो हमें सिंपल क्या मालूम करना है? किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या तमाम स्टूडेंट ने क्वेश्चन की लॉजिक को समझ लिया कि क्वेश्चन में
पहले कहा गया कि x और y दोनों मालूम करें, आगे चलकर उसने कहा कि x मैं आपको दे रहा हूं, आप x मत मालूम करें, सिर्फ y की वैल्यू को फाइंड आउट कर लें। तमाम स्टूडेंट्स स्क्रीन पर कंसंट्रेट करेंगे, लिखना बंद कर दें तमाम। नाउ इन सॉल्यूशन वी हैव टू फाइंड पॉइंट। तमाम स्टूडेंट लिखना बंद कर दें, स्क्रीन पर कंसंट्रेट। वी हैव टू फाइंड पॉइंट दैट इज x, y इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्वेश्चन में उसने x और y मांगा था, तो मैंने लिखा वी हैव टू फाइंड पॉइंट दैट इज x, y इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फिर आगे चलकर उसने बताया कि x की वैल्यू 3 है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इज इक्वल टू 3 मैंने यहां पे लिखा। ये जो इनिशियल पॉइंट A है वो हमारे लिए क्या है, x1 y1, और जो फाइनल पॉइंट B है वो हमारे लिए क्या है, x2 और y2। वी नो दैट फार्मूला लिखा x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m। ये हमने फार्मूला लिख लिए। भाई हमें y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, और इक्वेशन 2 में मुझे y नजर आ रहा है। इक्वेशन 2 से अगर मुझे y मालूम करना है तो मुझे y1 पता होना चाहिए, y2 मालूम। तो y1 की वैल्यू 13 है और y2 की वैल्यू -5 मेरे पास मौजूद। y1 भी मुझे मालूम है और y2 भी मुझे मालूम, दोनों वैल्यूज मुझे मालूम है y1 y2, लेकिन m1 और m2 मेरे पास नहीं है। जब तक हमें m1 और m2 मालूम नहीं होगा उस वक्त तक हम y की वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो m1 और m2 कैसे मालूम किया जाएगा, उसके लिए हम इक्वेशन 1 में अगर x की जगह पर x की वैल्यू 3 पुट कर दें, x1 की जगह पे -12 पुट कर दें और x2 की जगह पे -2 पुट कर दें, तो हमें यहां से x m1 और m2 पुट करने के बाद x1 x2 और x की वैल्यू पुट करने के बाद इक्वेशन 1 से हमें रेशो मिल जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। x की वैल्यू 3 को बेटे इक्वेशन 1 में पुट किया, x की जगह 3 पुट कर दिया, x2 की जगह -2 पुट किया और x1 की जगह -12। इसको यहां से कैलकुलेट कर हम m1 और m2 का रेशो बनाएंगे। रेशो कैसे बनाते हैं, कैसे मालूम करते हैं, लास्ट क्लासेस में आप सॉल्व कर चुके हैं, तो आगे आप इसे खुद से सॉल्व करके m1 और m2 रेशो खुद बताएं। मुझे बताएंगे कि m1 और m2 रेशो आपके पास क्या आ रहा है। m1 रेशो m2 रेशो आप मुझे खुद m1 और m2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे 3 से मल्टीप्लाई करें, m1 को लेफ्ट साइड पे करें, m2 को राइट साइड पे करें, m1 रेशो m2 इज इक्वल टू, रेशो मुझे बताएं कि रेशो क्या है। रेशो मुझे बताएंगे कि रेशो क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया फाइंड द पॉइंट, पॉइंट का मतलब x y दोनों निकालने हैं। आगे चलकर उसने बता दिया कि एब्सिसा 3 है, यानी x की वैल्यू 3 उसने आपको दे दी है, तो हमें y मालूम करना है। y मालूम करने के लिए हमारे पास m1 और m2 का होना जरूरी है। इक्वेशन 1 में हम x की वैल्यू 3 पुट कर पहले रेशो मालूम कर रहे हैं।
-3:1, -3:1 मुझे कहा गया है। तो जो पीछे रह गए वो यहाँ से नोट कर सकते हैं। वैल्यूज पुट की, कैलकुलेट किया, m1 को एक तरफ कर लिया और आपके पास यहाँ पे आप जब इसको कैंसिल आउट करते हैं तो 5 3s आर और 5 1s आर। तो बेटे m1 रेशियो m2 इज इक्वल टू, पहले लिखा करें ऊपर 3 है तो 3 लिखें, फिर रेशियो का साइन लगा के 1 लिखें। अब नेगेटिव साइन अगर आप 3 के साथ लिखकर -3:1 लिखें तो तब भी आंसर सही है, गलत नहीं है। लेकिन मैंने आपको ये बात बताई थी कि हमारे सिलेबस में जो नेगेटिव साइन है उसे m2 के साथ यूज किया जाता है। तो बेहतर यह है कि हम अपने नेगेटिव साइन को m2 के साथ लिखें। अगर आपने m1 के साथ नेगेटिव साइन लिख दिया तो तब भी आंसर आपका सही निकलेगा और मेथड भी सही माना जाता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू हमारा जो सिलेबस है, हम चूंकि उसको भी देखते हुए चलते हैं, तो रेशो हमारे सिलेबस में जो नेगेटिव साइन जब भी यूज किया गया है वो m2 के साथ यूज किया गया है। इसलिए अगर 3:-1 लिखा जाए तो ज्यादा बेहतर है। अब आपने इस रेशियो का करना क्या है, पुटिंग अबव वैल्यू इन इक्वेशन 2। अब आपने इस रेशियो की वैल्यू को इक्वेशन 2 में m1 और m2 की जगह पर पुट करना है और बेटे y1 की वैल्यू -13 और y2 की वैल्यू -5 भी पुट करनी है। और उसके बाद आपने मुझे यहाँ पर ये बताना है कि आपके पास y का आंसर क्या आ रहा है, y का रिजल्ट क्या आ रहा है। y का आंसर आपने बताना है। y का रिजल्ट आपने बताना है। (3:-1) आपके पास रेशियो है और पुटिंग अबव वैल्यू इन इक्वेशन 2 में जब आप इसे पुट करेंगे और इक्वेशन 2 में पुट करने के बाद आपके पास y का आंसर आएगा -1। तो -1 लिखा जाएगा, इसमें रेशियो की बात नहीं होगी। y की वैल्यू -1 है, बस y की वैल्यू -1 आ गई। तो आखिर में रिजल्ट लिखेंगे हैंस सर लेट से स्टार्ट किया है आपने, मैंने तो अपने राइट टाइम पे क्लास स्टार्ट की है। रिजल्ट x, y इज इक्वल टू 3, -1। Hence the required point is x, y is equal to 3, -1। अब्दुल्ला कह रहे हैं सर लेट से स्टार्ट किया है आपने। भाई लेट से क्यों स्टार्ट करेंगे, लेट से स्टार्ट नहीं किया है। पूरा क्वेश्चन है अब्दुल्ला बेटे, लेट से नहीं था, ये पीछे था, यहां से स्टार्ट है ये पूरा क्वेश्चन। अब्दुल्ला क्वेश्चन नंबर 24 आज की क्लास में हमने स्टार्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 24 में हमें x और y मालूम करना है। फाइंड द पॉइंट का मतलब है x और y मालूम करें। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया है पॉइंट मालूम करें। पॉइंट का मतलब x y मालूम करें। तो मैंने लिखा वी हैव टू फाइंड पॉइंट x, y इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और फिर क्वेश्चन में हमें उसने x की वैल्यू एब्सिसा x की वैल्यू को कहते हैं, वो उसने हमें दी हुई है।
और उसके बाद लेट है ये। फिर जो पहला पॉइंट है उसको हमने x1 y1, दूसरे पॉइंट को हमने x2 y2 सपोज किया। फार्मूला लिखकर वैल्यूज को पुट करना है, y निकालना है। y के लिए हमें m1 m2 भी चाहिए, y1 y2 भी चाहिए। तो y1 और y2 तो हमारे पास मौजूद है, m1 और m2 नहीं है। तो m1 और m2 मालूम करने के लिए हम x की वैल्यू 3 को इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं। अब्दुल्ला बेटे कुछ बात समझ में आ रही है? नहीं तो फिर रिकॉर्डिंग लेक्चर्स आप देखिएगा। आपने कहा कि सर लाइट अभी आई है, चले कोई मुश्किल। एब्सिसा हम x की वैल्यू को बोलते हैं, एब्सिसा हम x की वैल्यू को बोलते हैं। तो ये हमारे पास, और ऑर्डिनेट y को बोलते हैं। अशर बेटे ऑर्डिनेट y को कहते हैं m1 रेशियो m2 इज इक्वल टू 3 रेशियो -1। जब आपके पास आ गया तो आपने इस वैल्यू को पुट कर दिया और इस तरह से रिक्वायर्ड पॉइंट हमारे पास x, y जो है वो 3, -1, 3, -1 हमारे पास रिक्वायर्ड पॉइंट है। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन अब हमारे पास है। इसी से रिलेटेड अब हम क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24 अगर आ जाए तो 25 आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, और अगर 25 समझ में आ जाए तो 24 समझ में आ जाता है। तो जिनका 24 क्वेश्चन रह गया है, या वो जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है या किसी प्रॉब्लम की वजह से, क्वेश्चन नंबर 25 को अच्छे से समझ लें ताकि 24 वो फिर खुद ही सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 को कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। क्वेश्चन नंबर 25 में हमारे पास सेम वही क्वेश्चन कह रहा जी, क्वेश्चन नंबर 25 में, क्वेश्चन नंबर 25, a straight line passes through the points C and D। एक स्ट्रेट लाइन इन दो पॉइंट से पास हो रही है। तो बेटे फिर सेंस की बात यही है कि पहला पॉइंट इनिशियल है और दूसरा पॉइंट फाइनल है। तो पहले को हम लेंगे x1 y1, दूसरे को हम लेंगे x2 y2। आगे क्वेश्चन में कहा गया फाइंड अ पॉइंट, और जब बात पॉइंट की आ गई तो मैं ये समझ गया कि पॉइंट का मतलब है कि हमें x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। x और y हमें यहाँ पर x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। आगे चल के कहता है ऑन द लाइन हुज ऑर्डिनेट, आप सब जानते हैं ऑर्डिनेट हम कहते हैं y की वैल्यू। तो y की वैल्यू उसने आपको -5 दे दी है। तो नाउ इन सॉल्यूशन वी हैव टू फाइंड पॉइंट that is x, y is equal to question mark, according to question y is equal to -5, y की वैल्यू हमें -5 दी गई। लेट c को आप x1 y1, d को x2 y2 सपोज करेंगे। वी नो दैट ये हमने अपना इंटरनल डिवीजन फार्मूला इक्वेशन की फॉर्म में इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बना दी है। हमें इस क्वेश्चन में y दे दिया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। इक्वेशन 1 में बेटे x मौजूद है। इक्वेशन 1 से अगर आपको x मालूम करना है तो आपको m1 और m2 मालूम होना चाहिए। अब m1 और m2 कैसे मालूम करें कि ये जो y की वैल्यू -5 है, इससे हम इक्वेशन 2 में y की जगह पर पुट करेंगे
और y1 और y2 की जगह पर y1 की वैल्यू -3 और y2 की जगह पर 5 पुट करेंगे। पुटिंग y is equal to -5 इन इक्वेशन 2 में पुट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, रेशो मुझे आप बताएंगे कि रेशो का आंसर क्या है। तमाम स्टूडेंट्स रेशो का आंसर निकाल कर मुझे बताएंगे। तमाम स्टूडेंट्स रेशो का आंसर बताएंगे। ताहिर ने कहा 5:-1। ताहिर ने आंसर दिया है 5:-1। क्या तमाम स्टूडेंट्स के पास 5:-1 ही है? क्या तमाम स्टूडेंट्स के पास 5:-1 ही है? अहमद कहते हैं, अहमद अली कहते हैं यस सर। शाहजेब ने कहा यस सर। फखर ने कहा यस सर। शाहजेब ने कहा यस सर। मोहम्मद बेजाद ने कहा यस सर। -5 रेशियो -5m1 -5m1 2 डिवाइडेड बाय -10, 2 डिवाइडेड बाय -10 और 2 डिवाइडेड बाय -10 को आप कैंसिल करते हैं तो 2 1s are 2 और 2 5s are 10 आपके पास। तो 1:-5, 1:-5, 1:-5, 1:-5। ताहिर बेटे 1:-5 है। 1:-5 है। पुटिंग अबव वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुटिंग अबव वैल्यू इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद x का आंसर 4 है। भाई 1:-5 है आपके पास। रेशो आपके पास है 1:-5। (1:-5) 1:-5।
हमारे पास रिजल्ट है सर पहली वाली स्लाइड खोलें। सर पहली वाली स्लाइड खोलें। 4। ताहिर बेटे आंसर हमारे पास 4 है। x, y इज इक्वल टू 4, -5। 4, -5। रिजल्ट हमारे पास है 4, -5। 4, -5। रिजल्ट हमारे पास है 4, -5। क्या यही रिजल्ट है? 4, -5। तो क्वेश्चन नंबर 24 और 25 में आपने देखा कि हमने यहाँ पे पॉइंट मालूम किए हैं, लेकिन उसमें हमें एक जगह पे FC साइज दिया गया था और क्वेश्चन नंबर 25 में हमें ऑर्डिनेट यानी y दिया गया था। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 24 और 25 को कंप्लीट किया और 24 और 25 को कंप्लीट करने के बाद अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13 को हम खुद सॉल्व करेंगे यहाँ पर। और क्वेश्चन नंबर 13 में भाई क्वेश्चन नंबर 25 तमाम स्टूडेंट के पास कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या तमाम स्टूडेंट ने सॉल्व कर लिया है? सबके पास डन हो चुका है। माज, शाजेब, बेजाद, अली, अहमद, फखर, ताहिर, क्या तमाम स्टूडेंट ने कंप्लीट कर लिया है? हंजला, उस्मान ने कहा कर लिया जी, ओके जी। क्वेश्चन नंबर मोहम्मद इब्राहिम कहते हैं नो जी। क्यों भाई इब्राहिम, पीछे रह गए आप? अब्दुल्ला ने कहा कंप्लीट कर चुके हैं, फखर ने कहा कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 13 को तमाम स्टूडेंट्स मेरे साथ मिलकर सॉल्व करेंगे। तमाम स्टूडेंट्स पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझ लें। तमाम स्टूडेंट्स लिखना बंद कर दें, स्टॉप द राइटिंग। तमाम स्टूडेंट्स लिखना बंद कर दें। फाइंड द रेशो। फाइंड द रेशो का मतलब क्या मालूम करना है? हाँ भाई ताहिर, फखर, अब्दुल्ला, मोहम्मद अली, उस्मान बताएं रेशो का क्या मतलब? फाइंड द रेशो। समीद ने कहा M1 M2, फखर ने कहा x, y। फखर x, y नहीं होता बेटे रेशो, गलत कह दिया आपने। M1 M2 को कहते हैं M1 और M2, M1 और M2, M1 और M2। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन में हमें पहले रेशो को मालूम करना है, यानी M1 और M2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। रेशो कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं वो आपने लास्ट क्लासेस में सीखा भी है। रेशो मालूम करने के लिए या तो हमें पॉइंट ऑफ डिवीजन दिया जाए। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि हमें रेशो किसकी रिस्पेक्ट से मालूम करना है। फाइंड द रेशो इन विच y एक्सिस डिवाइड द ज्वाइंट। हमें जो रेशो यहाँ पर मालूम करना है वो किसकी रिस्पेक्ट से मालूम करना है? y एक्सिस की रिस्पेक्ट से मालूम करना है।
पिछली लास्ट क्लास में हमने रेशो मालूम करना सीखा था, एक्स एक्सिस की रिस्पेक्ट से भी और वाई एक्सिस की रिस्पेक्ट से। हमने वहां पे लिखा था वी हैव टू फाइंड रेशो विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस putting y is equal to 0 in equation 2. We have to find ratio with respect to x axis putting y is equal to 0 in equation 2. और फिर जब मैंने कहा we have to find ratio with respect to y axis तो putting x is equal to 0 in equation 1. तो हमने अपनी लास्ट क्लासेस में x एक्सिस की रिस्पेक्ट से भी रेशियो मालूम किया था और y एक्सिस की रिस्पेक्ट से भी मालूम किया। यहां जो हमें रेशियो मालूम करना है वो x एक्सिस की रिस्पेक्ट से मालूम करना ही नहीं है, क्योंकि y एक्सिस डिवाइड द जॉइंट। हमें रेशियो y एक्सिस की रिस्पेक्ट से मालूम करना है और y एक्सिस पर चूंकि x 0 होता है तो x इज इक्वल टू 0 की रिस्पेक्ट से हम रेशियो निकालेंगे। ज्वाइन में मैंने क्या कहा था? ज्वाइन में हमें ये पता है, ज्वाइन में पहला x1 y1 है, दूसरा x2 y2। ताहिर कहते हैं कि सर जरा डायग्राम से समझा दें कि किस तरह से y एक्सिस जो है वो इसको डिवाइड कर रहा है। तो भाई हमारे पास एक लाइन है, ये लाइन मैंने बना दी, देखें। अब इस लाइन में हमारा जो y एक्सिस है वो जो डिवाइड करता हुआ हमें नजर आ रहा है, तो हमें सिर्फ यहाँ पे y एक्सिस के रिस्पेक्ट से रेशो मालूम करने के लिए कहा जा रहा है। ताहिर बेटे बात समझ में आ रही? ताहिर, ओके जी। अच्छा जी, यहाँ पे इनिशियल पॉइंट x1 y1 है, फाइनल पॉइंट x2 y2 है। देखिए लेकिन आगे मसला क्या है, आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। क्या मतलब है कोऑर्डिनेट्स का? मास। कोऑर्डिनेट्स का क्या मतलब है? x y मालूम करना है। शाबाश, वेल डन। तमाम स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से इन तमाम चीज़ों को समझ रहे हैं, और जब आप किसी चीज़ का मुझे आंसर देते हैं तो मैं समझता हूं कि मेरी जो मेहनत है वो यहाँ पर वसूल हो रही है मुझे, कि यहाँ पर हमें एक कोऑर्डिनेट्स का मतलब है x और y, यानी यहाँ पे हमें x और y भी मालूम करना है। सोल्यूशन में तमाम स्टूडेंट ने क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया। सोल्यूशन में इसको मेरे साथ साथ सॉल्व करेंगे तमाम स्टूडेंट। सोल्यूशन में सबसे पहले आप लिखें, सोल्यूशन की हेडिंग डाल के सबसे पहले आप लिखें वी हैव टू फाइंड। सोल्यूशन की हेडिंग डाल के सबसे पहले आप लिखें वी हैव टू फाइंड रेशियो। वर्डिंग में लिखें वी हैव टू फाइंड रेशियो एंड आल्सो फाइंड कोऑर्डिनेट्स। सोल्यूशन में पहले वर्डिंग में लिखें वी हैव टू फाइंड रेशियो एंड आल्सो फाइंड कोऑर्डिनेट्स। फिर नीचे दैट इज i.e. दैट इज लिखकर लिखें m1 रेशियो m2 इज इक्वल टू m1 रेशियो m2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और नीचे इसके लिखें x कॉमा y इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये लिखें। सबसे पहले आप वर्डिंग में लिखें वी हैव टू फाइंड रेशियो एंड आल्सो फाइंड कोऑर्डिनेट्स, दैट इज m1 रेशियो m2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और नीचे लिखें x कॉमा y इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। जब ये आप लिख लें तो फिर नेक्स्ट लाइन में लिखें लेट, और ये जो पहला पॉइंट है -5, 3 -5, 3 -5,
5,3 माइनस 5,3 जो आपके पास है, इसे आप x1 y1 का नाम दें। माइनस 5,3 को आप x1 और y1 सपोज करें, x1 y1, और जो दूसरा पॉइंट है 8,6 इसे आप x2 और y2 सपोज करें, x2 और y2 सपोज करेंगे, x2 और y2 सपोज करें। फिर वी नो दैट, नेक्स्ट लाइन में वी नो दैट लिखकर अपना फॉर्मूला लिखें। वी नो दैट लिखकर अपने इंटरनल डिवीजन के जो फार्मूलाज हैं, x इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 m1 प्लस m2 और y इज इक्वल टू, थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे हो रही है, ये मेरा माउस जो है वो ठीक नहीं है, यहाँ पे माउस मेरा ठीक नहीं है। यहाँ पर मैं चेंज भी किया मैंने माउस, लेकिन उसके बावजूद सही नहीं है ये माउस मेरे पास। M2Y1 एक दफा माउस मुझे सही दिया गया था, अब ये माउस मुझे आज जो दिया गया है वो सही नहीं है। M1 और M2 बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आज मुझे हो रही है माउस से लिखने में, क्योंकि ये माउस सही काम नहीं कर रहा है यहाँ पे। इसे इक्वेशन 1 का नाम देंगे और सेकंड वाली को आप इक्वेशन 2 का नाम देंगे। एक इक्वेशन 1 बन गई और एक इक्वेशन 2 यहाँ पे बन गई। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मेरे पास बन चुकी है। जब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आपके पास बन गई, तो अब बेटे मेथड यह है कि आपने यहाँ पे लिखना है वी हैव टू फाइंड रेशियो विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, putting x is equal to 0 in equation 1. We have to find ratio with respect to x axis, putting x is equal to 0 in equation 1, और इक्वेशन 1 में आप इसे पुट कर अपना रेशियो बना लें। तमाम स्टूडेंट्स मुझे बताएंगे कि रेशियो क्या है। 5:8 क्वेश्चन नंबर 13 में हमें दो चीजें मालूम करनी है बेटे, एक रेशियो मालूम करना है और एक हमें कोऑर्डिनेट्स यानी एक्स और वाई की वैल्यूज मालूम करनी है। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें दो चीजें मालूम करनी है, रेशियो भी मालूम करना है और एक्स और वाई की वैल्यूज भी मालूम। क्वेश्चन नंबर 13 में जो हमें रेशियो मालूम करना है वो वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट से मालूम करना है, क्योंकि क्वेश्चन में वाई एक्सिस का आ गया। तो we have to find ratio with respect to y axis, putting x is equal to 0 in equation 1. Putting x is equal to 0 in equation 1, हम x की जगह पर 0 पुट करेंगे और रेशियो निकालेंगे 5:8। अली बेटे बात समझ में आ रही है? रेशियो आपके पास आएगा 5:8। अब जब आपके पास रेशियो आ गया 5:8, इसका करना क्या है, इसे इक्वेशन 1 में भी पुट करना है और 2 में भी पुट करना है।
हमें 1 में पुट नहीं करेंगे भाई, क्योंकि हमें पता है कि x की वैल्यू 0 ही होगी। हम इक्वेशन 1 में रेशो को पुट कर x की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि x की वैल्यू 0 ही है। आप नीचे लिखेंगे पुटिंग अबव वैल्यू इन इक्वेशन 2। आप इस x की वैल्यू 0 को, रेशो को आप इक्वेशन 2 में पुट कर डायरेक्ट y फाइंड आउट करें, x फाइंड ना करें। भाई x की वैल्यू बेटे 0 इसलिए है क्योंकि y एक्सिस पर x हमेशा 0 ही होता है। अगर आप रेशो को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो आपके पास x का आंसर 0 ही आएगा। तो x की वैल्यु मालूम करने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट y की वैल्यू को फाइंड आउट कर लें। y की वैल्यू आपके पास आएगी 54/13। आप y की वैल्यू मालूम कर लें पुटिंग अबव वैल्यू। भाई जो रेशो आपके पास आएगा 5:8, इस रेशो को आप पुट करें कहां पर, इस रेशो को आप पुट करें कहां पर, इक्वेशन 1 में पुट करें। इस रेशो को आप इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो उससे आपको 0 मिलेगा। 0 मालूम करने की जरूरत नहीं है, आप अपने रेशो को सिर्फ इक्वेशन 2 में डायरेक्ट पुट कर लें तो आपको वहां से y की वैल्यू मिलेगी। y की वैल्यू 5 नहीं है उस्मान बेटे, 54/13 आनी चाहिए। उस्मान, शाजेब, इब्राहिम, 54/13, 54/13। आखिर में आप अपना रिजल्ट लिख सकते हैं, x, y इज इक्वल टू 0, 54/13। भाई रेशो मालूम करने का मेथड ये है कि आप लिखेंगे वी हैव टू फाइंड रेशो with respect to y axis putting x is equal to 0 in equation 1। इक्वेशन 1 से आप रेशो निकालेंगे और फिर इक्वेशन 2 में पुट करके y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ताहिर कहते हैं कि सर हमने लास्ट क्वेश्चन में रेशियो x और y दोनों की रिस्पेक्ट से मालूम किया था, यहाँ सिर्फ y की रिस्पेक्ट से क्यों मालूम कर रहे हैं? भाई क्योंकि क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन में लिखा गया है फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस डिवाइड द y। ताहिर बेटे बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन में सिर्फ y एक्सिस की रिस्पेक्ट से कहा गया है, क्वेश्चन में बताया गया है कि y एक्सिस डिवाइड द y, इसलिए आप सिर्फ y एक्सिस की रिस्पेक्ट से रेशियो निकालेंगे। क्लियर है? तमाम स्टूडेंट को आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया है। आज की क्लास में हमने मजीद 3 क्वेश्चन और सॉल्व किए हैं। 4 क्वेश्चन पिछली क्लास के, 3 क्वेश्चन इस क्लास के, हो गई ये 7 क्वेश्चन। डिवीजन ऑफ लाइन के टॉपिक पर अब तक हम 7 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। 2 क्वेश्चन इसके और रह गए, उसे हम कल की क्लास में सॉल्व करेंगे। आज के लिए होमवर्क कोई नहीं, इन्हीं तीनों क्वेश्चन को आप अपने रफ कॉपी पर रिवाइज करें, इनकी प्रैक्टिस करें, और आज की क्लास को हम यहीं पर जो है वो ऑफ कर रहे हैं। आज की क्लास में हमने 3 क्वेश्चन 24, 25 और 13 को सॉल्व कर लिया है, और बाकी क्वेश्चन कल की क्लास में हम सॉल्व करेंगे। तो तमाम स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज, और तमाम स्टूडेंट्स आज के लेक्चर को 100% समझ चुके हैं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? 54/13 एक्स और y का आंसर है। तमाम स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। तमाम स्टूडेंट्स